कहानी की शुरुआत में हम सार्गियो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बार में जा रहा था। बार में कई लोग मौजूद थे और सभी एंजॉय कर रहे थे। अब सार्गियो बार के अंदर जाता है, उसी वक्त एक आदमी दरवाजे से बाहर जाता है। तभी कोई उस आदमी पर गोली चलाकर उसे शूट कर देता है। ये देखकर बाहर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और भगदड़ मच जाती है। लोग वहां से भागने लगते हैं। किसी को भी पता नहीं था कि आखिर गोली किसने चलाई और कहां से चलाई। थोड़ी ही देर में बाहर सन्नाटा छा जाता है और बार में सभी लोग उस मरे हुए आदमी को देखने लगते हैं। अब किसी में भी बाहर जाकर देखने की हिम्मत थी ही नहीं। तभी एक आदमी बार में से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। वो कॉल करता है, तभी देखता है कि उसके फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। अब बाकी सब लोग भी अपने फोन में देखते हैं तो नेटवर्क नहीं था, मानो किसी ने वहां का नेटवर्क जाम कर रखा हो। अब सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अब बार का क्लीनर डिसाइड करता है कि वो जाकर बॉडी को चेक करेगा, इसलिए वो बाहर जाकर चेक करता है। उतने में कोई उसे भी शूट कर देता है। इस मंजर को देखकर बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सभी नीचे छुप जाते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन है जो कि उन पर गोलियां बरसा रहा है। अब ये लोग बार के अंदर का टीवी को ऑन करते हैं और न्यूज चलाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। न्यूज ऑन करते ही उन्हें पता चलता है कि सब कुछ नॉर्मल है, मानो कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि टीवी में ऐसी कोई भी न्यूज दिखाई नहीं जा रही थी। ये देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि मैड्रिड जैसे बड़े शहर में जहां दो लोगों को शूट करके खत्म कर दिया हो, वहां ये खबर आखिर टीवी पर क्यों नहीं दिखाई जा रही। तभी उनमें से एक आदमी की नजर उन दो लाशों पर पड़ती है जो कि अब वहां से गायब हो चुकी थी। सारे ही लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर लाश इतनी देर में कहाँ जा सकती है और सड़क पर पड़ा खून साफ कैसे हो गया। सभी लोग अपने अपने थियरी बताने लगते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तभी सार्गियो कहता है कि हो सकता है कि हमारे बीच कोई आतंकवादी हो जो कि बॉम्ब ब्लास्ट करने यहाँ आया हो, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो कहीं बाहर जाए, इसलिए हमें किडनैप कर लिया है गवर्नमेंट के लोगों ने, ताकि वो आतंकवादी को पकड़ सके। अब ये सुनकर नाचो नाम का एक आदमी अपने पैरों से एक बैग को दूर कर देता है, और यह जब कर रहा था तब सार्गियो उसे देख देता है। अब सभी लोग मिलकर नाचो को पकड़ने लगते हैं। नाचो कहता है कि इस बैग में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बूढ़ी औरत उसका बैग खोल देती है तो उस बैग में कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क मिलती है। एक लड़की जिसका नाम सलीना था वो हार्ड डिस्क को तोड़ देती है तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। नाचो कहता है कि सब लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सुनकर सभी लोग अब इधर उधर चेक करने लगते हैं कि आखिर कहीं तो कुछ उन्हें मिल जाए जिससे उन्हें पता चल सके कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तभी उनकी नजर टॉयलेट के दरवाजे पर पड़ती है जो कि कब से लॉक है, इसलिए वो लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा लॉक था। तभी सारे लोग मिलकर दरवाजे को तोड़कर अंदर देखते हैं तो एक आदमी वहां पर बेहोश पड़ा था और उसके पास एक इंजेक्शन था। ये देखकर सबको लगता है कि ये कोई नशेड़ी होगा, इसलिए वो लोग उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। तभी बाहर से कुछ गाड़ियों की आवाज उन्हें सुनाई देती है। वो लोग देखते हैं तो बाहर उनको लगता है कि सोल्जर्स उन्हें बचाने के लिए आ गए हैं, इसलिए वो लोग हेल्प मांगने लगते हैं। गाड़ी में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और वो लोग गाड़ियों के टायर्स को इकट्ठा कर कर उसमें आग लगाकर वहां से चले जाते हैं। बार में लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी फिर से वो लोग टीवी को ऑन करके देखते हैं तो न्यूज में ये बताया जा रहा था कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लगने की वजह से उस एरिया को सील करना पड़ रहा है और कोई भी अब उस एरिया में नहीं जाएगा। ये सुनकर बार के मेंबर्स डर जाते हैं क्योंकि वो लोग इस बार में फंसे थे, इसकी खबर किसी को भी नहीं थी। अब तभी वो लोग देखते हैं कि टॉयलेट में बेहोश पड़े आदमी को होश आ गया है और उसका शरीर अजीब तरीके से फूल गया था। अब वो आदमी सबसे कहता है कि मुझसे दूर रहो, कोई भी मेरे पास आने की या मुझे छूने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वो आदमी नीचे गिर जाता है क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब ये देखकर बार में बैठा एक भिखारी उस आदमी के ऊपर कॉइन रखता है और हंसते हुए कहता है कि मुबारक हो, हम सभी मरने वाले हैं। अब सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड थे। उस बीच नाचो उस मरे हुए आदमी के फोन को उठाकर चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर है और उसके फोन में कई फोटो है जिसमें लोगों ने किसी वायरस से बचने के कपड़े पहने हुए हैं। ये देखकर नाचो समझ जाता है कि दरअसल ये आदमी किसी वायरस का शिकार है
और ये आदमी के साथ कई लोगों को ये वायरस लगा है और इसीलिए सरकार ने हमें यहाँ पर बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये वायरस हम में भी फैल चुका है और अगर हम शहर के दूसरे हिस्से में गए तो हर जगह ये वायरस फैल सकता है। और इसीलिए हम में से कोई भी बाहर गया तो गवर्नमेंट के लोग हम पर शूट कर देंगे और हमें खत्म कर देंगे। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं कि अब आखिर क्या किया जाए। खैर, नाचो उस आदमी का फोन लेकर टेबल पर चढ़ जाता है और नेटवर्क लाने की कोशिश करता है। थोड़ी ही ऊपर चढ़ने पर नेटवर्क आ जाता है, इसलिए वो अपने एक दोस्त को कॉल करके सारी सिचुएशन समझाता है। तब उसका दोस्त कहता है कि तुम ये सारी खबर मीडिया वालों को दे दो, जिससे कि ये खबर सबको पता चल सके। तभी एक आदमी टेबल पर चढ़कर फोन पर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से निकलना है। अब टेबल पर वजन ज्यादा होने की वजह से टेबल टूट जाता है, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर सार्गियो नाचो से फोन मांगता है, मगर तभी बार की मालकिन कहती है कि उस फोन को छूना मत। अगर ये फोन उस सोल्जर का है तो जरूर इस पर वायरस लगा हुआ होगा और ये अब तुम पर भी फैल सकता है। ये सुनकर नाचो वहीं पर रुक जाता है। अब इसका मतलब ये था कि जिस किसी ने उस आदमी को छुआ है वो सभी इन्फेक्टेड है और ऐसा करने वाले 5 लोग थे। अब उन 5 लोगों को अलग रख दिया जाता है और 3 लोग जिन्होंने बॉडी को टच नहीं किया था वो अलग हो जाता है। अब एंड्रयू नाम का एक बंदा अपने पास रखी गन को निकालता है और उन 5 को कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तभी बार की मालकिन कहती है कि नीचे एक बंकर है, तुम वहां पर इस लाश को लेकर चले जाओ जिससे हम तुमसे इन्फेक्टेड ना हो। अब ये सुनकर सारे ही लोग मना कर देते हैं, लेकिन एंड्रयू गोली चला देता है, जिससे डर कर सभी 5 लोग उस लाश को लेकर नीचे बंकर में चले जाते हैं। अब नीचे ये लोग गए ही थे कि ट्रिनी नाम की एक औरत को सफोकेशन होने लगती है। उसे बंद कमरे में घुटन महसूस हो रही थी, इसे वो ऊपर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ सांस नहीं आ रही, दरवाजा खोल दो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इससे ट्रेनी काफी गुस्सा हो जाती है और वहां रखी चीजों को फेंकने लगती है। अब बॉटल्स नीचे गिरने की वजह से सभी देख पाते हैं कि पानी सारा एक जगह नीचे बह रहा है। अब वो उस जगह को देखते हैं तो नीचे एक नाली मौजूद थी। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये नाली कहीं पर तो जाकर बाहर खुलती तो होगी, तो हम में से किसी एक को नीचे जाना होगा। अब वो भिखारी नाली का दरवाजा खोलता है और कहता है कि मैं चाहूंगा। अब नाली काफी छोटी थी, इसलिए उसकी बॉडी पर तेल लगाया जाता है और वो नीचे जाने लगता है। लेकिन आधे में ही वो फंस चुका था, वो नीचे जा नहीं पा रहा था। तभी सबको गोलियां चलने की आवाज सुनाई देने लगती है और ऊपर 3 लोग जो मौजूद थे वो चिल्ला रहे थे। ये सुनकर नीचे मौजूद 5 लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अब तभी ऊपर से धुआं नीचे आने लगता है। दरअसल ऊपर मौजूद तीनों को सरकार के लोगों ने खत्म कर दिया था और बार में आग लगा दी थी। ये देखकर ट्रीनी ऊपर जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर आग इतनी फैल चुकी थी कि उसका हाथ जल जाता है, जिससे ट्रेनी के हाथों पर पट्टी करनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर हम वो आदमी को नाली में फंसा हुआ देखते हैं। अब सब मिलकर जोर लगाकर उसे बाहर खींच निकालते हैं, जिसके बाद शांति से बैठकर वो लोग इंतजार करते हैं कि शायद कोई उन्हें बचा ले। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो देखते हैं कि बाहर में लगी आग अब बुझ चुकी है, इसलिए धीरे करके बंकर का दरवाजा तोड़कर वो लोग बाहर निकलते हैं। तो देखते हैं कि बार पूरी तरीके से जल चुका है, सारी चीजें तहस नहस हो चुकी है। तभी उनकी नजर बाहर कुछ लोगों पर पड़ती है जो कि बार को पूरी तरीके से सील कर रहे थे। ये देखकर एलिना कहती है कि मैं उन लोगों से हेल्प मांगती हूँ, शायद हम बच जाए। मगर नाचो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें भी खत्म कर देंगे। हमें अगर जिंदा बचना है तो हमें यहाँ पर कुछ दिन रहना होगा। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा, जिसके बाद हम एक एक कर कर यहाँ से भाग जाएंगे। नाचो की बात बाकी सबको भी ठीक लगती है और वो लोग वहीं पर रहने का फैसला करते हैं। अब थोड़ी ही देर में वो देखते हैं कि वही आर्मी ऑफिसर का फोन बजने लगता है, जिससे एलिना फोन उठाकर चेक करने लगती है। तब उनकी नजर उस फोन की चैट्स पर पड़ती है, जिसमें लिखा था कि क्या तुम वैक्सीन लेकर ठीक हो गए। तब आर्मी ऑफिसर ने मैसेज का रिप्लाई किया कि नहीं, उसका कोई भी असर नहीं हुआ। अब एलिना ऊपर की चैट्स पढ़ती है तो उन्हें पता चलता है कि इस आदमी के पास 4 इंजेक्शन है जो कि वैक्सीन है। अब ये देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं कि हमें अगर वायरस लगा है तो हम अब बच सकते हैं।
लेकिन उन्हें ये डाउट भी हो रहा था कि अगर वैक्सीन इतनी पावरफुल होती तो ये ऑफिसर ऐसे कैसे मर जाता, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वॉशरूम में इंजेक्शन पड़ा था, यानी कि उस आदमी ने इंजेक्शन से वैक्सीन ली थी। खैर वो ऊपर और चैट्स पढ़ने लगती है जहां उन्हें पता चलता है कि ये ऑफिसर बहुत दिनों से बीमार था, इसलिए उसे ये वैक्सीन असर नहीं की। ये सब वो देख ही रही थी कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसे किसी तरह वो लोग चार्ज पर लगा देते हैं। दूसरी ओर नाचो को गन दिखाई देती है तो वो चुपके से अपने पास रख लेता है। तो वहीं एलिना कहती है कि अगर इस आदमी के पास 4 वैक्सीन है तो हमें उसे ढूंढनी होगी। इसलिए वो लोग बंकर में जाकर चेक करते हैं, लेकिन उस आदमी के पास कोई भी वैक्सीन नहीं थी। तब उन्हें याद आता है कि वो पहले उन्हें वॉशरूम में दिखाई दिया था, इसलिए सब भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हैं। तब वो देखते हैं कि चारों वैक्सीन लेकर वही भिखारी इज़राइल बैठा हुआ था। वो कहता है कि हम 5 हैं जबकि वैक्सीन 4 है। मैं एक भिखारी हूँ, तुम लोग सभी वैक्सीन ले लोगे और मुझे नहीं दोगे। इसलिए वो एक इंजेक्शन निकाल कर खुद को इंजेक्ट करने लगता है। ये देखकर नाचो उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इंजेक्शन लगा देता है। अब नाचो और भिखारी के बीच में हाथापाई होने लगती है और इंजेक्शन जाकर नीचे बंकर में गिर जाता है। अब जो टिफरी थी वो जाकर नीचे इंजेक्शन लेती है और खुश हो जाती है। अब उसके हाथ में पट्टी होने की वजह से वो इंजेक्शन को ढंग से पकड़ नहीं पा रही थी, जिससे इंजेक्शन सीधा नाली में जा गिरता है। अब सभी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि इंजेक्शन को बाहर कैसे निकाला जाए। अब किसी को तो नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए एलिना कहती है कि वो नीचे जाएगी। अब एलिना की बॉडी पर तेल लगाया जाता है और बड़ी ही मुश्किल से इतनी छोटी सी जगह से एलिना नीचे जाती है और फाइनली वो नाले में जा गिरती है, जिसके बाद वो इंजेक्शन को ढूंढ निकालती है। अब इंजेक्शन मिल गया था तो सभी को खुशी हो रही थी। न्याचो एलिना से कहता है कि वो इंजेक्शन तार से बांध कर ऊपर भेज दो, मगर एलिना कहती है कि इंजेक्शन 3 है और हम 4 लोग हैं, मुझे तुम लोग नहीं दोगे, मुझे यकीन है। तो तुम लोग खुद ही आकर नीचे ले लो। इसलिए जिससे भी इंजेक्शन चाहिए उसे नीचे आना होगा और फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसे इंजेक्शन लेना है। अब ऊपर से सारे ही लोग नाली को बड़ा करने की सोचते हैं और वो लोग उसे तोड़ने लगते हैं। वही एलिना बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है, साथ ही उसने इंजेक्शन को एक जगह छुपा दिया था। तो वहीं दूसरी ओर उन लोगों ने नाली को बड़ा कर दिया था। जगह को थोड़ा बड़ा करने के बाद फाइनली एक एक कर कर वो लोग नीचे जाते हैं। अब नाचो एलिना से कहता है कि इंजेक्शन कहाँ है। एलिना उन्हें कुछ भी नहीं कहती। तो वही बातों ही बातों में भिखारी और नाचो के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है और हाथापाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। तभी यहाँ पर गन शॉट की आवाज उन्हें सुनाई देती है और नाली से बाहर सिर्फ नाचो ही आता है। ये देखकर बाकी के तीनों कहता है कि नाचो ने उस भिखारी को मार दिया, लेकिन नाचो कहता है कि नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। असल में इसराइल तो कहीं पर तैरकर चला गया, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। नाचो के पास गन थी, इसलिए वो एलिना पर जोर लगाकर कहता है कि इंजेक्शन कहाँ है। इसलिए एलिना अब उन सबको वहां पर लेकर जाती है जहां पर उसने इंजेक्शन छुपाया था। अब इंजेक्शन 3 थे और लगाने वाले लोग 4 थे। यहाँ पर टिफनी कहती है कि मैंने अपनी उम्र काफी जी ली है और मैं तुम सब में बड़ी हूँ, तो नाचो तुम मुझे खत्म कर दो, मार दो, शूट कर दो और इंजेक्शन आपस में बांट लेना। नाचो उस पर गन तान देता है मगर वो गोली नहीं चला पाता, इसलिए टिफनी उससे गन लेकर वहां से दूर चली जाती है और फिर थोड़ी ही देर में हमें गन शूट करने की आवाज सुनाई देती है। यानी कि टिफनी ने खुद को खत्म कर दिया। अब बचे थे सिर्फ 3 लोग। ये तीनों ही आपस में इंजेक्शन बांट लेते हैं और वो लोग लगाने ही लगते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे जाकर वो लोग देखते हैं तो टिफनी की बॉडी पर कॉइन रखे हुए थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो भिखारी इज़राइल अभी तक जिंदा है, वो यहाँ पर मरा नहीं है। ना जो सही कह रहा था, उसने किसी को भी नहीं मारा। खैर तभी पीछे से आकर वही भिखारी उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है, जिससे बचकर नाचो और एलिना दोनों ही भागते हैं और वो भागते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सीढ़ियां थी।
अब दोनों ही सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं, वहीं इज़राइल भी ऊपर चढ़ने लगा है। एलिना बहुत तेज थी, वो ऊपर चढ़ रही थी, मगर तभी उसका इंजेक्शन नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो ऊपर जाने लगती है। दूसरी ओर भिखारी ने नाचो के पैर पकड़ लिए थे और उसे आगे नहीं जाने दे रहा था। इसलिए नाचो अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है और कहता है कि तुम अपनी जान बचाकर ऊपर चली जाओ। ऐसा कहते ही वो भिखारी को लेकर नीचे गिर जाता है और दोनों ही खत्म हो जाते हैं। एलिना अब इंजेक्शन खुद को इंजेक्ट कर देती है और वो नाली का दरवाजा खोलती है जहां वो सिटी की दूसरी ओर आ चुकी थी। अब वो बाहर निकलकर वहां से जाने लगती है। उसे ऐसा देखकर एक औरत अपना कोट उतारकर उसे पहना देती है, जिससे कि एलिना सब में घुल मिल जाती है। तो ये थी बार मूवी की कहानी दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।